बहुत बड़ा अल्लाह का ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है इस्लामी, और इस इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है अल्लाह के बाद अगर ये पाकिस्तान इन दुश्मनों से दुनिया में जो बचा हुआ है, और ख़ास तौर पर भारत से जो कि एक एटमी मुल्क है उससे बचा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बाद एटमी ताकत से। याद रखिएगा इतने भारी मजबूत चीज़ एटमी प्रोग्राम है और पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, जिसके बारे में इमरान खान ने क्या क्या अल्फाज कहे। दूसरा, जो सज़ा याफ्ता ख़तरनाक दहशतगर्द थे APS और दुनिया पाकिस्तान में जितने भी बम ब्लास्ट हुए थे सज़ा याफ्ता, उनको रिलीज़ किया था ताकि आने वाले वक्त में इनसे फौज को इंगेज किया जाए। I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, तो पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मोदी से इस बारे में सवाल किया गया कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू ख़त्म तो वो एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, तो उस पर मोदी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा था पता है? मोदी ने कहा था कि किसी सूरत में भी भारत अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। फौज को तबाह करना, और आपने देखा कि इमरान खान ने किस तरह फौज को घेरा है, लेकिन इस पे ये नाकाम। माशाल्लाह फौज अभी तक इंटैक्ट है, कुछ नहीं कर सके। TTP के जो दहशतगर्द थे उनको एंट्री दी, 40,000 दहशतगर्दों को इन्होंने पाकिस्तान में आबाद करना था। जो आखिरी इनका काम था वो ये था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए। पाकिस्तान पे उसके एटमी मिसाइल पे अटैक होने के लिए इजरायली जहाज उड़े थे भारत की मदद से, ये सबको पता है, ये इनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा वजीर आजम ये कहता है ये कश्मीर इशू हल हो जाए तो हम एटमी प्रोग्राम को फेंक देंगे। ये 2 काम इमरान खान साहब अपनी मुद्दत में नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बदहवासी में पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। सियासी मकासद के उसूल के लिए पाकिस्तान को बुरा मुल्क साबित करने की कोशिश भी यहाँ से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से स्टेज से इसे मुतनाज़ा नारे जिसका जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये देखें जी, ये वीडियो है, इसमें कुरान मजीद का जो बेहरमती वाला पेज है, सफ़ा है, ठीक है, वो शहीद किया हुआ और जलाया हुआ बीच में डाला गया है एनवलप के लिफाफा। जी हाँ, उसके अंदर एक लड़के की तस्वीर भी है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि इसने बेहरमती की है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इस तरह तुम्हें आपकी तस्वीर डाल के ना करे? देखें एनवलप के ऊपर जो है ना वो एड्रेस मेंशन है। एनवलप आप देखें, ये इदारों का काम होता है कि फौरी तौर पर इस हरकत में आए। I love Pakistan. थैंक यू भाई उर्दू न जानता ही? उर्दू जानते हैं? जानता ही? आप जानते हैं? हमारा थोड़ा कह रहा हूँ थोड़ा You love Pakistan? Oh, thank you so much. Thank you. I love Iran. Thank you so much. Thank you. पाकिस्तान, ये ईरानी लोग हैं यहाँ पर एक लाइन में खड़े हैं। ये मेरी ज़ाती वो है। अगर शहर लिवेबल नहीं है तो इस शहर में 5 लाख का हर साल इनफ्लक्स है। मैं सर्वे से इख्तिलाफ रखूंगी और रखती हूँ। ये कराची क्योंकि पाकिस्तान का माशी हब है, लोग कारोबार करने, लोग रोजगार के लिए, लोग तालीम के लिए, लोग हेल्थ फैसिलिटीज के लिए कराची मुंतकिल होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी, उन्होंने ये कहा कि जी हेल्थ फैसिलिटी के लिए मैं सिंध हुकूमत ने जितना काम किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सूबे के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त अबू धाबी में हूँ। 4-5 दिन पहले मैं इत्तेहाद एयरलाइन से यहाँ पे आया था कराची से, और मेरा एक छोटा प्रोसीजर हुआ और उसके बाद 2 दिन पहले मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को बड़ा इमरान 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 चल रहा है ना, ये उन लोगों के लिए
कि इस शख्स ने बर्बादी लगा दी पूरे मुल्क की, जो इस वक्त आसिम मुनीर साहब जो है वो समेट रहे हैं, जिसको सही कर रहे हैं। आप लोग बहुत मतलब हम लोग है ना शख्सियत पसंद है असल में, हम लोग नहीं देखते कि हमारे जो चहीता है उसने क्या किया क्या नहीं किया। एक दौर था जब इमरान खान की हुकूमत थी और ये सारे के सारे जो यूथी थे मुंह छुपाते हुए फिर रहे होते थे, तो हम कहते थे हाँ भाई और वोट डालो और वोट डालो, तो कहते थे यार हमने वोट नहीं डाला, हमने वोट नहीं डाला है। मैंने हर बंदे को मुंह छुपाते हुए देखा। हम लोग मजाक उड़ाते थे कि ये देखो ये रहा तुम्हारा खान, और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो मजलूम बन गया और ये लोग चढ़ के आ गए। इस शख्स ने किस कदर नुकसान किया पाकिस्तान का, जो आज आसिम मुनीर साहब को भुगतना पड़ रहा है। और लोगों को सज्जे करने चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का। एहसानमंद होना चाहिए कि अगर ये शख्स नहीं होता, कोई बाजवा जैसा होता बंदा या जनरल फैज हमीद जैसा होता, तो शायद इमरान खान के साथ मिलकर जो है ना वो पुंगी बजाया था पूरे पाकिस्तान की, जो कि ये शख्स लगा के गया। ये मैं अपनी रिपोर्ट्स नहीं बता रहा ना, अपना मेरे कोई बुग्ज है या वो बुग्ज उससे किए जाते जिसमें कोई एबिलिटी हो। इस शख्स ने जो पाकिस्तान के अंदर ये तालिबान के दहशत गर्द थे, सबसे पहले अपने हुकूमत में आते ही उन लोगों को बाइज्जत बरी करवाया, जिन्होंने मुल्क के अंदर जगह जगह पे जो खुदकुश धमाके किए थे, करवाए थे और दहशत गर्दी करवाई थी, जिनको सर्टिफाइड, जिनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में आई थी और ये पता था कि ये दहशत गर्द हैं, उन लोगों को इसने बाइज्जत बरी करवाया। मैं बार बार ये बातें दोहराता हूं ताकि आप लोगों के ज़मीर जो है वो जागें। इसकी पार्टी के लोगों ने बैरून मुल्क, खास तौर पे अमेरिका, यूके, कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जाली प्रोपेगेंडे किए कि पाकिस्तान जो है गैर महफूज है। सफरी जो है वो दस्तावेजा, जो एक वो डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाता है, जाली डॉक्यूमेंट बना बना के लोगों ने अपलोड किए, ये पॉटीआई वालों ने। और आज लंदन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में पाकिस्तान को जलील करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जलील खुद हो रहे हैं। और इनके पीछे कौन है आपको पता है? मोदी है और इसराइल है। मैं तो झूठ बोल रहा हूं ना, इनके जलसों के अंदर जाके देखें, जो लोग वहां मौजूद हैं उन लोगों ने बताया कि सारे इंडियन रॉक एजेंट्स और इंडियन जो है वो कर रहे हैं। और आप देख लें, इसको सपोर्ट सबसे ज्यादा इंडिया से और इसराइल से, क्योंकि इसराइल भी कह चुका है कि हमारा जो मामला है वो इमरान खान ही हल कर सकता है, क्योंकि वो बाहर आएगा, उसको राय मिलेगी तो फिर हम जो है वो सुकून में आएंगे। ये नेतन्याहू के अल्फाज हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। अब आती है बात, इसने सी पैक बेच दिया, सी पैक पे काम इसने बंद कर दिया। न्यूक्लियर एसेट्स, कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रखे, ये सब चीजें फजूल हैं। हम रोल बैक कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई एक दुश्मन था, इंडिया से आप डिमांड कर रहे थे करो, इंडिया करता है करे, नहीं करता भाड़ में जाए, पाकिस्तान क्यों रोल बैक करे? उसने ये भी कहा कि मैं तो इसके मुखालिफ हूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स क्यों हैं। ये इसके अपने अल्फाज इंटरव्यूज में जो इसने बाहर के चैनल्स पर पाकिस्तान में भी इसने ये बातें की हैं। आप लोग सपोर्ट करना बंद नहीं कीजिएगा। आज जो केपीके में बिल सामने आया है जिसमें इनकी हुकूमत, इमरान खान के जो चहीते हैं पीटीआई वाले, उन्होंने क्या बिल पेश किया है और क्या जबरदस्त वो कानून मंजूर हुआ है, तो भाई आप लोग यही डिजर्व करते हो। मुजरिमों को सपोर्ट करोगे तो यही होगा। 26,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं आपकी, हाईवेज, वो इसने बेच मारे, गिरवी रखवा दिए। आपका न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो था वो गिरवी रखवाने वाला था, जो बचत हुई है अगर इसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो। इसने मुआहिदा कर लिया था, लेकिन पीटीआई वालों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि खान जो है वो इनके माँ बाप से ज्यादा अफजल है इनके लिए। क्यों? इमरान खान ने शऊर दिया है, तो लानत है ऐसे वालिदैन के ऊपर जो साले शऊर नहीं दे सके। दहशतगर्द टीटीपी वालों के साथ ये मुआहिदा कर रहा है, उनको लाके यहां पाकिस्तान में 40,000 दहशतगर्दों को इसने बसाया। और ये तो हैं याजूज माजूज की औलाद, देखते देखते इनकी नस्लें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन लोगों को पॉटीआई से फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। ये वो इस्लामी मुल्क है, किसी क्रिश्चियन की बहन बेटी के ऊपर दिल आ जाए और वो नहीं माने तो उसके घर पे जो है वो अल्लाह माफ करे कुरान पाक के जो है वो एक वर्क जला के उसकी बंदे की, उसके भाई की या बाप की या बेटे की तस्वीर लगा के, उसका पूरा एड्रेस लिख के, एक धमकी भरा खत लिख के और भेज दो कि भाई ये देखो ये। तो ये हमारा इस्लाम है। ये किसी काफिर को या किसी गैर मजहब को मुसलमान करके उसकी बहन बेटी से शादी कर लो, वो बड़ा अजर मिलता है, लेकिन अपने मुल्क की बहन बेटियों की इज्जत ना करो। ये हमारे मुल्क का ये कानून है। हम सब की यही सोच है, हम सब ऐसे ही पागल हैं, फिर भी कहते नहीं इमरान खान अफजल है। पाकिस्तान, अब आ जाइए कराची के ऊपर। कराची क्या, हैदराबाद को देख लें, हैदराबाद में जो तमाशा लगा हुआ है,
बर्बाद कर रहे हैं। कराची खोखला कर दिया इन लोगों ने, अब ये बर्बाद करने गए हैं हैदराबाद। ये दादू क्यों नहीं बर्बाद करते हैं, ये क्यों नहीं गड़े खुदा बख्श को बर्बाद करते हैं? वहां कुछ होगा तो बर्बाद करेंगे ना। जहां जहां आपकी अक्सरियत है उर्दू बोलने वालों की, वहां के कारोबार बंद, वहां के सब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सब कुछ बर्बाद। और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत बड़ा कारनामा किया है। और आलमी जो इदारे हैं वो रिपोर्ट जारी करते हैं 170वीं पोजीशन पे पाकिस्तान, कराची जो है वो ना रहने के काबिल, नाकाबिल रिहाइश शहरों में जो है वो फिर अपनी उसी पोजीशन पे बरकरार है। ये 2026 की रिपोर्ट आई है, उसको कहती है साजिद जावेद साहिबा कि नहीं मैं नहीं मानती इसको, ये जो है वो यूं है, हाँ यहाँ तो बहुत जबरदस्त है। एंकर पूछती है कि आपके नलके में पानी आ रहा है, नहीं नहीं वो यूं नहीं, और ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये है वो है। उनसे कहा जाता है आप एक सबवे ही बनवा दें लंदन के जैसा, कहती है लंदन में कोई सबवे को इतना गंदा है। इसीलिए सॉरी टू से औरत को कहा गया ना नाकसुल अकल, इसीलिए कहा गया है। लेकिन क्या करें, हर दूसरा बंदा इनकी पार्टी का औरत है। अब फील्ड मार्शल आजम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है, सर आपने जिस तरीके से इमरान खान के फितने से बचाया है ना इस कौम को, और आप लगे हुए हैं, आपको सलूट है, सलाम है। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान इतना कुछ सहते हुए भी इस मुल्क को सर्व कर रही है ना, एक एक फौजी को सलाम है। अब ये पीपलों से हमारी जान छुड़ाएं। वो जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा के और फिर मजलूम बन के बैठ जाते हैं और फिर कहते कि ये तो हमारी धरती है, इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। इन लोगों ने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है, ये बनाना रिपब्लिक है। दहशतगर्द जितने बाहर बैठे हुए जैसे इमरान रियाज खान, वजाद सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, आदिल राजा और इसके हवारी जितने भी हैं, और वो जो एक अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है वो क्या नाम है उसका, गिल्लड़, उसको भी गिरफ्तार करें और घसीटते हुए लेकर आए किसी भी तरीके से। आई डोंट नो हाउ। मुझे ये गद्दार वतन जो है ना ये फांसी पे चाहिए सर यहाँ इनको फांसी दे ताकि इनको दुनिया को पता चले कि मुल्क से गद्दारी करने वाले और इनके करतूत सामने रखें जो ये अपने मुंह से उगलें, पब्लिकली उगलें कि हाँ इन्होंने ये किया है हरकत। किस तरीके से ये बैरून मुल्क पाकिस्तान की साख को खराब कर रहे हैं। इमरान खान ने जो जो इकदाम किए थे कि मुल्क की जो अवाम है उसको फौज के खिलाफ खड़ा करना था, उसने वो सॉरी से कामयाब हो गया है। और पूरा मुल्क अंधे गूंगे बैरों की तरह जो है वो इमरान खान का साथ दे रहा है। अभी एक्शन कमेटी के अंदर जो कह रहे हैं ना कि ये वो हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की पोल पट्टियां खोल रहे हैं। अब इससे बड़ा कोई आंखें खोलने वाला कोई मामला होगा? अवाम अंधी है, पाकिस्तान का जो है ना वो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह सलामत रखे अफवाज पाकिस्तान को और हमारे पाक इदारों को जितने भी इस वक्त सरगर्म है। मैं एक एक मारखोर को सलूट पेश करता हूं कि आप लोगों ने जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना, आपके वालिदैन को सलाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।